बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजराइल के चैम्प्स अब रशिया से भी मैसअप करने वाले हैं। इस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने भी बाकी के वर्ल्ड लीडर्स की तरह इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट पर रिएक्शन दिया है। खामनेई साहब ने कहा कि इसके खिलाफ वारंट जारी नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसको मौत की सजा देनी चाहिए थी। दुनिया के कई सारे मुस्लिम लीडर्स ने आईसीसी के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि नेतन्याहू अगर यहाँ आया तो हम उसको पकड़ेंगे, जेल में बंद कर देंगे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऐसा बयान दे दे। ये काम किया है सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर ने, और यही वजह है जो ईरान ने अपनी रेपुटेशन और पॉपुलैरिटी मुस्लिम दुनिया के अंदर एक अलग ही लेवल की बना ली है। रोज की तरह इस वीडियो में भी आज बहुत कुछ है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और एक गुजारिश कि आपको शायद नहीं पता कि हमारे चैनल के साथ बार बार इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं। जब सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे ना, तो थोड़ी इज्जत भी बढ़ जाएगी। यूट्यूब भी देखेगा कि लोग इसको देख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत वो ढील छोड़ेगा। लेकिन अभी हमें बहुत सख्ती से पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे बार बार हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अपने उन दोस्तों को जो इस तरीके की न्यूज़ वगैरह की वीडियोज़ देखते हैं उनको भी शेयर किया करो। हाल ही में मैंने अपनी वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि साउदर्न लेबनान से इजरायली आर्मी को रशियन मेड वेपन्स मिले हैं, जिससे साबित होता है कि रशिया ने हिजबुल्लाह को बड़े लेवल पर हथियार प्रोवाइड कराए हैं। अब उससे इजराइल जल गया, क्योंकि ओनली इजराइल हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। अब रशिया जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वेपन सप्लाई कर रहा है, ये बात गलत है ना। इसी वजह से इजराइल अब ये प्लानिंग कर रहा है कि रशिया को भी अब लपेटा जाए। हालांकि पिछले 2-3 साल से यूक्रेन जो रशिया से जंग लड़ रहा है, वो दरअसल में इजराइल की ही नौकरी कर रहा है। लोगों को देखने में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के भड़कावे में आकर यूक्रेन ऐसा कर रहा है। नहीं जी, ये तमाम साजिशें यहूदियों की होती है। तो अब इजराइल के वॉर स्पेशलिस्ट ने ये सलाह दी है कि ये जो हथियार हमें लेबनान से मिले हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड करा दिए जाए, ताकि रशिया को भी ये सबक मिल जाए कि इजराइल के दुश्मनों का साथ देने का अंजाम क्या होता है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि रूस जो है वो गाजा या लेबनान तो है नहीं, बहुत मारेगा। इतना सा इजराइल है, कहीं उसको मसल करना रख दे। ऊपर से रशिया ने इजराइल द्वारा कब्जाए हुए गोलान हाइट्स के आसपास जो बॉर्डर का एरिया है, वहां पर 9 और ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स बनाए हैं, मतलब इजराइल के अंदर, ताकि वहां से वो नजर रख सके। अब इजराइल कोई भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत करता है तो रशिया उस पर टूट पड़ेगा, और यही तो ईरान चाहता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नेतन्याहू प्रेशर में आकर सीज फायर डील के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन चांसेस 20% थे। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि चांसेस 20 से 30% तक बढ़ चुके हैं, क्योंकि नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट ने हिजबुल्लाह से सीज फायर डील को अप्रूव कर दिया है, लेकिन इसको हरी झंडी नहीं दिखाई गई है, मतलब मोहर नहीं लगी है। कल के बारे में एक खबर है कि कल इसको कंफर्म किया जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं उस डील के अंदर, कुछ शर्तें ऐसी हैं जो हिजबुल्लाह के लिए भी मानना इतना आसान नहीं और इजराइल के लिए भी। तो उसके लिए आपको अगली खबर का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि सीज फायर डील हो जाए, लेकिन मुझे अब भी भरोसा नहीं है, इतना सा भी। इजराइल का सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गिविर ने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये जो इजराइल सीज फायर डील कर रहा है लेबनान से, वो इजराइल की बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि हमने लेबनान को 80% तक खत्म कर दिया है, बस एक धक्का और पूरा काम तमाम हो जाएगा। अब अगर इजराइल यहां पर सीज फायर डील कर लेता है तो हिजबुल्लाह को मौका मिल जाएगा डैमेज से रिकवर करने का, और हमें ये नहीं करने देना चाहिए। ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ये बात मैं मानता हूं कि लेबनान के अंदर इजराइल को बड़े लेवल का नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान के रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका है, बेहद कमजोर हो चुका है। थोड़ा सा और अगर जोर लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा। और मैं बेन गिविर के इस स्टेटमेंट से बिल्कुल अग्री करता हूं, लेकिन ऑपोजिट वे में। हिजबुल्लाह और गाजा ने मिलकर जो हमले इजराइल के ऊपर किए हैं वो हिस्टोरिक हमले थे। हिस्टोरिकली इजराइल को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर यहीं पर सीज फायर हो जाता है, जंग रुक जाती है, तो इजराइल इस बीच में बहुत ज़्यादा रिकवर कर लेगा। वेस्टर्न देश उसको मदद करेंगे। अमेरिका पूरी तरीके से जो उसका खजाना खाली हुआ है हथियारों का, वो भर देगा इन्हीं कुछ दिनों में, और दोबारा से हमले चालू होंगे। आपको ऐसा लगता है कि ये मान जाएंगे प्यार से, जंग रोक देंगे, सीज फायर कर देंगे, और जैसे ही इजराइल रिकवर करेगा वो दोबारा से हमले शुरू कर देगा। बात वहीं पर पहुंच जाएगी जहां पर 1 साल पहले थी। फलस्तीन को आज़ाद कराने का जो सपना था वो फिर से 1 साल पीछे चला जाएगा। उधर सऊदी अरेबिया के अंदर एक हिस्टोरिक एरिया है जिसका नाम है मदाइन साले, जिस पर आए अजाब का जिक्र कुरान करीम में भी है। सैयद आलम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार जब वहां से गुजर हो रहा था उनका अपने सहाबियों के साथ, तो आपने अपने सहाबियों को उस इलाके से दूर रहने की नसीहत दी, सख्ती से मना किया कि इस इलाके में कभी आना भी नहीं, यहाँ के कुओं से कभी पानी भी मत पीना। ये बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो या पर्टिकुलर वीडियो आप देख सकते हो। ये एक बहुत हिस्टोरिक शहर है, पहाड़ों के अंदर कटिंग कर करके उस ज़माने के लोगों ने घर बनाए हुए थे, बहुत तगड़ा सिविलाइजेशन था।
था और उनके पास एक नबी आया था जिनका नाम था हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम। उन्होंने उनको हिदायत दी, कुछ दिन उनके रास्ते पर चले भी बताए हुए पर, फिर उसके बाद निकम्मे पने पर उतर गए। और जिस तरीके की हरकत उस कौम ने की थी और उसकी वजह से उस पर अजाब आया था, आज उसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा, ठीक उसी जगह पर। मोहम्मद बिन सलमान ने मदाइन साले को एक पिकनिक स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया है, जहां पर दुनिया भर से नंगे पुंगे लोगों को बुलाकर वही नाच गाना करवाना शुरू कर दिया है। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सऊदी अरेबिया की बहुत ज्यादा फजीहत कर रहे हैं। जो लोग वहां पर घूमने फिरने के नाम पर नंगाई मचाने के लिए जा रहे हैं वो तो है ही बेवकूफ़, लेकिन जो इंसान उनसे पैसा कमा रहा है, उसी की जुबान में किताब में वो बात लिखी हुई है, उसी के देश में आए नबी ने ये बात उसी की जुबान में बताई है, उसको पैसे के आगे ना तो अल्लाह के कलाम की परवाह है, ना नबी की जुबान की परवाह है और ना अल्लाह के अजाब की परवाह है। लिबरलों की तो निकल पड़ी, जिस सऊदी अरेबिया में उनको कदम रखने की इजाजत नहीं थी, आज वो वहां जाके नंगाई मचा रहे हैं। इसलिए वो कहते फिर रहे हैं कि भाई MBS का तो जलवा है, एक कट्टर इस्लामिक स्टेट को एक कट्टर नंगे स्टेट में कन्वर्ट करने की ओर MBS बढ़ रहा है। कितनी तरक्की कर रहा है सऊदी अरेबिया। उधर ब्रिटेन ने कहा है कि हम अपने आका यानी इजराइल के लिए अपनी फौज को इजराइल भेजने के लिए तैयार हैं, ताकि वो ईरान से लड़ सकें। ये ईरान से भी लड़ेंगे और रशिया से भी लड़ेंगे एक ही टाइम में, इतना बड़ा इनका देश नहीं है पूरा। उधर फ्रांस ने भी सेम स्टेटमेंट दिया है, लेकिन रशिया के लिए। UK, फ्रांस, जर्मनी, ये तीनों मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई ट्रंप अगर आ गया ना तो वो हो सकता है कि यूक्रेन को हथियार वगैरह देना बंद कर दे, इसलिए हमें मोर्चा संभालना होगा, यूरोप को बचाना होगा रशिया से। अपनी फौजों को यूक्रेन में उतारो और पुतिन बेचारा डर के मारे मॉस्को के बिल में घुस जाएगा। खैर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, इस वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।